करके बनाई है, तो मैं ऐसे बना देती थी इसका बस ताकि बस मेरे को बाद में रिवाइज करते थे। फिर कमिंग ऑन टू एनसीईआरटी, कभी भी ऐसा फिजिकल के एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार भी डाल्टन वाला एक क्वेश्चन आया था जो सब बेसिक। Hey everyone, this side Prachi. Welcome and welcome back to my channel. So in this video, I will tell you about how I cracked NEET with an all India rank of 7211 and subject wise strategy मेरी क्या थी physics के लिए, chemistry के लिए and as well as biology के लिए. And in chemistry we'll discuss separately about organic, physical and inorganic. तो सबसे पहले ये सब स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू ओवरऑल क्या होता है लास्ट ईयर, क्या सिनारियो बनता है कि मैं वापस प्रिपरेशन का सोचती हूँ। तो लास्ट ईयर मेरे 634 नंबर आते हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 41,000 और मैं सोचती हूँ कि मैं BAMS ज्वाइन करूँगी। पर देन उसके बाद मेरे को राउंड 1 सितंबर तक की काउंसलिंग वगैरह चलती है एंड मेरे को राउंड 1 में अलॉट होता है NIA पंचकुला। फिर उसके बाद जो चंडीगढ़ में है तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि मेरे को नहीं ड्रॉप ही करना है। फिर ड्रॉप करने का जब डिसीजन बनता है तो तब तक मेरा क्या होता है, सितंबर के एंड तक काउंसलिंग होती है, तो तब तक मेरा पूरा वेस्ट हो चुका होता है इतना टाइम एंड मेरा मोमेंटम बिल्कुल टूट चुका होता है। अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ यहीं अपने पास में, वही ओल्ड लाइब्रेरी जिससे मैंने लास्ट ईयर स्कोर किया था इतना 634, तो मैं वापस वही लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ एंड मैं यकीन 2.0 में एनरोल करती हूँ, जो कि मेरे को इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। एज जितने भी बच्चे वो 600 प्लस स्कोर कर रहे थे उनको वो फ्री दे रहे थे लास्ट ईयर बैच, तो मैं यकीन 2.0 पे एनरोल करती हूँ। एंड नाउ अब हम देखेंगे कि मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी। एंड ऑल्सो मैंने भाई कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि हमेशा मैंने 10+ आवर्स पढ़ा है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। मेरे स्टडी आवर्स बहुत ही ऐसे फ्लक्चुएटिंग रहे थे, लाइक कभी मन कर रहा है तो आई यूज टू स्टडी 10+ आवर्स टू, एंड कभी नहीं हो रहा तो मेरे 5 आवर भी खींचना मुश्किल हो जाते थे। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि सिर्फ तुम इतने लंबे लंबे आवर्स पढ़ के ही क्रैक कर सकते हो। मैंने नहीं किया, मैंने हमेशा मेरे वेरिएबल रहे स्टडी आवर्स। आई यूज टू स्टडी फ्रॉम दैट वन एक स्टडी ऐप, मैं हमेशा टाइमर लगा के पढ़ती थी, तो मेरे बहुत वेरी किया है, कभी 6 आवर्स कभी 7 आवर्स। पर यूँ है कि मैंने कंसिस्टेंटली डेली पढ़ा है, मतलब 5 तो मैंने मिनिमम पढ़ा है एंड 10 मैंने मैक्सिमम पढ़ा है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी पढ़ा है। सो क्योंकि मैं इतना लेट हो चुकी थी यकीन मैथ ज्वाइन करने के लिए, तो उसको स्टार्टिंग से फॉलो करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें इतने मैं स्टार्ट करी थी अक्टूबर में एंड विद दीज मैनी बैकलॉग्स और मेरे को लेक्चर भी करने थे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एलन का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करती हूँ, मतलब मैं क्लासेस नहीं गई बट सिर्फ मैंने वहाँ के टेस्ट फॉलो किया। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया देन। तो उसके बाद मतलब ऐसे ही चलता है कि मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ, मैं जैसे जो चैप्टर्स टेस्ट में आ रहे होते हैं वो मैं रिवाइज करती हूँ PW के यकीन बैच से टीचर से पढ़ के नोट्स वगैरह रिवाइज करके क्वेश्चन करके एंड देन मैं वो टेस्ट देने जाती हूँ एंड देन नेक्स्ट टेस्ट का पढ़ती हूँ एंड देन सो ऑन। ऐसे ऐसे करते करते मैंने सिलेबस एंड किया है अपना करीब मार्च में या फिर फैब के एंड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में, ऐसे मैंने अपना सिलेबस एंड किया है। कमिंग ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने पूरा सुधांशु सर को फॉलो किया है। मैंने उनके सारे लेक्चर्स किए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेकर रिडॉक्स रिएक्शन तक। एंड मैं ना ऐसे करते थे कि मैं नोट्स नहीं बनाते थे, मतलब आई यूज टू राइट ऑल द फार्मूलाज बस, जैसे सर कोई भी पढ़ा रहा है मैं पूरा समझ के सिर्फ फार्मूला लिख लेते थे। लाइक आई हैव रिटन दिस फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैंने बनाया एंड मैंने सिर्फ एक ही ये फार्मूला शीट ऐसे करके 3 पेजेस में ऐसे ऐसे करके बनाई है। तो मैं ऐसे बना लेती थी इसका बस ताकि बस मेरे को बाद में रिवाइज करने को भी ईजी रहे, इसीलिए मैं ऐसे करती थी एंड दूसरा टाइम बचाने को भी, क्योंकि मैंने इतने लेट स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे सिर्फ लिख लेती थी फार्मूला। एंड देन जैसे नीट से एक दिन पहले भी इसको कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में, 5-10 मिनट में सारे फार्मूला रिवाइज हो जाते हैं, तो वो पैनिक कम होता है कि इतना ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने इसने शॉर्ट में बना लिया था। एंड दूसरा मैं सिर्फ उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे एंड मैं PDF से ही प्रैक्टिस कर लेते थे। सुधांशु सर के जितने भी क्वेश्चन रहते थे मैं वो सारे उनके PDF से रिवाइज करते थे। फिर कमिंग ऑन टू NCERT, कभी भी ऐसा फिजिकल के NCERT को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार भी डाल्टन वाला एक क्वेश्चन आया था जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से था। देन ऑल्सो सॉल्यूशन में भी कितने कंपोजिशन है, वो हीलियम ऑक्सीजन एंड नियॉन का कुछ कंपोजिशन है, तो ये सब याद करने होते हैं, रिपीटेटिव भी पूछे जाते हैं। एक सेलुलोज एसीटेट की लेयर होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो भी सॉल्यूशन चैप्टर में है। एंड देन केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो NCERT में दी हुई हैं जो टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते हैं। लाइक मैंने पढ़ा है तो वो लोग नहीं पढ़ाते हैं NCERT का, वो तुम्हें NCERT में पढ़ के ही मिलेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी श्रोडिंगर इक्वेशन है कि वो प्रोबेबिलिटी बताती है इलेक्ट्रॉन की, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा वहीं पे, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें सिर्फ वहीं की लाइन से याद करनी पड़ेंगी एंड वहीं की चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी। सो NCERT इज मस्ट। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम NCERT रीड ना करो फिजिकल की। एंड ऑल्सो इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के लिए। इंडेक्स के क्वेश्चन भी मैंने किए थे, बैक एक्सरसाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने नहीं करी थी, पर इंडेक्स के क्वेश्चन मैंने सारे किए थे। एंड सुधांशु सर की PDFs मैंने पूरी की थी, उनके नोट्स मतलब जो मैंने बनाए थे ऑब्वियसली बस फॉर्मूला रिवाइज किए थे, देन PDFs रिवाइज की थी कभी भी आता था तो लाइक 2-3 बार मैंने उनकी सारी PDFs रिवाइज करी हैं एंड अपने शॉर्ट नोट्स तो मैं कभी भी देख लेती थी 10-10 के मिनट के गैप पे। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री।
कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक मैंने पूरी की पूरी पंकज सर से किया है, उनके सारे लेक्चर्स किए हैं एंड उनके सारे नोट्स रिवाइज किए हैं एंड जितने भी क्वेश्चन उन्होंने कराए क्लास में वो सारे रिवाइज किए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एंड बहुत ही अंडररेटेड बुक है। उससे मैंने देखा था लास्ट ईयर, ऑल्दो मैंने वो फिजिकल के लिए भी सॉल्व किया है एंड मैं उससे देखा था लास्ट ईयर एक क्वेश्चन नहीं 2024 में, अभी मैंने 2025 के लिए जब प्रिपेयर किया तब सॉल्व करी, बट मैंने देखा था कि 2024 में वो क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज सीधा का सीधा उठ के वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज इंपॉर्टेंट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी इज बाइबल, मतलब पढ़ना ही है, उसकी सारी नेम्ड रिएक्शंस याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म उतना कुछ आता नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे मार्कोनिकॉव रूल एंड शिफ्टिंग वगैरह का होता है, तो मैकेनिज्म सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है, ऐसा कुछ रटने का नहीं होता उसमें। तो इतना, दिस इज ऑल बट आई हैव डन फॉर ऑर्गेनिक। कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पूरे मोहित सर को फॉलो किया है, मोहित सर के सारे लेक्चर किए हैं एंड उनके नोट्स किए हैं एंड देन मैंने एनसीईआरटी करी है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। बैक एक्सरसाइज मैंने उसकी भी नहीं करी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी है उसकी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब किया मैंने, और जब मैंने उसके क्वेश्चन किए तब मेरे को लगा कि काफ़ी कंसेप्चुअल बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सबको करनी चाहिए वो, क्योंकि उसमें कभी मेरे को कोऑर्डिनेशन अपना उतना स्ट्रॉन्ग लगा ही नहीं जब तक मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वो नहीं किया था। तो तुम्हें बस लेक्चर्स करने हैं, नोट्स करने हैं, एक एनसीईआरटी करनी है एंड बस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया एंड दैट्स एनफ। उसके बाद सिर्फ तुम पीवाईक्यू कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए, मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए हैं इनऑर्गेनिक के लिए। कमिंग ऑन टू फिजिक्स मेरा ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी हमेशा से, जब तक मैंने एमआर सर से नहीं पढ़ा था एंड आई एंडेड अप गेटिंग 106 आउट ऑफ 180 इन नीट 2025। तो मेरा काफ़ी सही गई थी फिजिक्स, मेरी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बनी है इस बार फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स पूरी एमआर सर से की थी, 11th से लेके पूरा 12th, लाइक बेसिक मैथ से लेके सेमीकंडक्टर तक। एंड मैंने ना नोट्स नहीं बनाए थे, नोट्स इन द सेंस मैंने वैसे ही बनाए थे, लाइक सिर्फ मैंने फॉर्मूला और कंसेप्ट्स लिख के ऐसे 3, 4, 5 पेज में। एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने पीडीएफ सर की 2-3 बार अगेन सॉल्व करी थी, एमआर सर की सारी पीडीएफ्स मैंने 2-3 बार सारी की सारी सॉल्व करी हुई हैं। दिस इज ऑल अबाउट, मैंने एनसीईआरटी नहीं की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत अच्छी बुक है जो तुम फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो अगर तुम्हें कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं तो ये वाली होती है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं फॉलो करी है, मैंने एलन की मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया है या फिर सर की पीडीएफ से प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस एंड मैंने मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 तीनों करी हैं। 3 कभी कभी मैं मिस कर देती थी पर मैंने 2 तो करी है एंड 1 भी किया है। अलॉन्ग विद बिगनर बॉक्स एंड इलस्ट्रेशन मैंने फिजिक्स पूरा सॉल्व करी है। तो उसके बाद भी आई पैनिक्ड अ लॉट इन फिजिक्स और मैंने बहुत मैसअप किया है पेपर में, मेरे पूरा बहुत क्वेश्चंस में तो मैं ब्लैंक आउट भी हो गए थे, बट कोई नहीं, अब जैसा है हो तो गया ही है। कमिंग ऑन टू बायो के मैंने लेक्चर्स नहीं करे हैं, जिन भी चैप्टर्स की मेरे को नीड लगी है मैंने सिर्फ उन्हीं के लेक्चर्स किए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स की मेरे को नीड लगी या फिर मेरे को सेल की नीड लगी या फिर मेरे को रेस्पिरेशन वगैरह, जिन भी चैप्टर्स की मुझे नीड लगी मैंने उनको आकांक्षा अग्रवाल मैम से किया है, बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों के लिए। मैंने कोई भी मॉड्यूल नहीं की है बायो के लिए, मैंने सिर्फ सिंगेज बुक आती है एक, वो करी है एंड उससे भी मैंने मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज किए हैं या फिर एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस किए हैं, जिन भी मतलब मैंने उससे 150 to 200 क्वेश्चन कर लेते थे हर चैप्टर के। एनसीईआरटी आई हैव रेड अराउंड 10 to 20 टाइम्स मैंने रीड करी एनसीईआरटी। जो वो पहले वाला इंट्रो वाला पेज होता था मैं हमेशा वो पढ़ते थे पर मेरे को नहीं याद आया एग्जाम में, वो रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन वो मैं गलत करके आई हूँ, मेरे को नहीं याद आया। मैं वो पढ़ा, रामदेव मिश्रा भी मैंने पढ़ा था बट वो वाला मेरे को नहीं याद आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, लाइक ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया हुआ था, तो ये सब मेरे को रिमेंबर था बट मेरे को वो रिमेंबर नहीं था तो वो मैं नहीं कर पाई। हालांकि बायोलॉजी में मैंने 311 स्कोर किया है आउट ऑफ 360, बट मेरे को लगता है ये बहुत ही एवरेज स्कोर है एंड मैंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है बायो में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी है एंड देन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हाँ एग्जाम्पलर भी किए इसकी सॉल्व, सिंगेज करी है मैंने सॉल्व और उसके बाद थोड़े बहुत लेक्चर्स किए हैं। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। कमिंग ऑन टू मॉक्स, तो मॉक्स मैंने इस बार जो मैंने एलएम के ज्वाइन किया था तो वो तो मैंने ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर दिए थे। बहुत सारे टेस्ट मैंने पीडब्ल्यू के ऑनलाइन दिया, बहुत सारे टेस्ट मैंने और भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दिया, तो आई विल बी शेयरिंग अबाउट एक अपकमिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू आर नीट 2026 एक्सपेरिमेंट ड्रॉप डाउन कमेंट्स की तुम्हारे डाउट वगैरह क्या है एंड तुम्हें अपकमिंग वीडियो किससे चाहिए। थैंक यू।